you going to give CUET this year? If yes, you need to watch this video till end. Hello everyone, welcome back to my channel Life with Swasi, and I am Swasi Sidhu. I am pursuing BCom from Shri Guru Nanak Dev Khalsa College of Delhi University. For me, going to DU has been a dream from a long time, and now I am in second year. I also got into Delhi University through CUET process, and today I am gonna tell you all some key things which I wish कि मुझे किसी ने बताई होती जब मैं CUET के लिए प्रिपरेशन कर रही थी. बट यू पीपल नीड नॉट टू वरी, आई एम देयर फॉर यू ऑल. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइस, ताकि जो मुझे नहीं पता था वो आप सबको पता हो. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग विच एवरीवन विल से कि लाइक CUET बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कि बस MCQ ही तो है, कर देंगे. बट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मुझे भी ये लगा था कि CUET तो हो ही जाएगा. तो ना मैंने ज़्यादा मतलब इसके लिए पढ़ाई करी कि 12th में तो मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई है कि अब और ज़्यादा इसके लिए क्या ही अलग से पढ़ाई करूँ. बट आप लोगों को इसके लिए पढ़ाई करनी है, ताकि लाइक आप एवरेज स्कोर ले आओगे, बट बहुत अच्छे स्कोर के लिए यू हैव टू. अगर सब बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, छोड़ दो पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है. आपको पढ़ाई करनी है. CUET इज़ नाइदर टू हार्ड नाइदर टू ईजी. अभी आप ये मत सोचो कि हाँ अभी तो 12th करी है, अभी तो मेरे को रेस्ट करना है, ऐसा कुछ मत करो. अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो अगले 3 साल रिग्रेट में रहोगे कि यार तब पढ़ लिया होता तो आज एक बेटर कॉलेज में होता शायद. सो इस वजह से लाइक इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एग्ज़ाम. यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल वन, बट जस्ट आपको अपने लाइक दिन के कुछ 8 देने हैं इसके लिए, एंड यू कैन डू इट. लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, जिसके लिए मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि अपनी 12th की पढ़ाई करूँ या फिर CUET की कोचिंग लूँ, क्योंकि कॉलेज तो CUET के बेसिस पे मिल रहा था. बट जो भी आप 12th में पढ़ रहे हो, जो भी NCERT है, वही सारा CUET में आएगा. तो अगर आपने 12th में ही थॉरली पढ़ लिया है तो आपका पूरा लाइक आपको पता होगा कि क्या है वहाँ पर. आपको जस्ट रिवाइज करना है और मॉक्स देने हैं. इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू नीड नॉट टू वरी, यू जस्ट थॉरली रिवाइज द सिलेबस अगेन, go through your NCERTs again and you will rock it. The third point is CUET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें. तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस लिख लो एक जगह पर कि क्या क्या CUET का सिलेबस है, और टॉपिक वाइज लाइक यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स वगैरह होते ही हैं CUET के बेसिस पे. लाइक काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे कि हाँ स्पेशली अब चैनल्स पे एक प्लेलिस्ट मिल जाती है कि CUET. सो आप एक टॉपिक वाइज अपना स्टार्ट करो, एंड देन जब आपका सिलेबस लाइक ये मत सोचना कि जब सिलेबस हो जाएगा तब मॉक देना शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने यही गलती करी थी कि जब मेरा सिलेबस हो जाएगा मैं तब से मॉक्स देना शुरू करूँगी. नहीं, यू हैव टू स्टार्ट योर मॉक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, कितनी देर का पेपर है. अभी मैं थोड़ी रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि इस साल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है. लाइक हमारे टाइम पे 40 क्वेश्चंस आते थे और आपके टाइम पे आई गेस 50 क्वेश्चंस हो गए हैं. सो आप लोग ये भी एक बार चेक कर लेना दोबारा. सो बेसिकली आपको सबसे पहले अपना एक कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए. फिर आपके यूट्यूब लेक्चर्स सॉर्ट होने चाहिए कि आपको कहाँ से कौन सा लेक्चर अटेंड करना है. लाइव क्लासेस आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहते हो या नहीं. अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा लाइव थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम स्किप कर करके नहीं देख पाते. एंड देन आपको देने हैं मॉक्स. सो इसी से हमारा फोर्थ पॉइंट भी स्टार्ट होता है, मॉक्स. सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉक्स कहाँ से लें, कौन से यूज़ करें, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बेकार होते हैं. सो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों के लिए करी, क्योंकि ये इशू मुझे भी बहुत ज़्यादा आया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ. इसलिए DuBuddy एक ऐप है, इस पर मैंने देखा कि लाइक PYQ अलग से गिवन है हर ईयर का, एंड देन इस साल के लिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉक्स हैं जो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आज 1 अप्रैल से इनके मॉक्स लाइव हो रहे हैं, एंड अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर. आई कैन एश्योर यू दैट, बिकॉज आपकी अभी से एक प्रैक्टिस बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी कि एग्ज़ाम कैसा आएगा. स्टार्टिंग के मॉक्स पर इतना ध्यान मत देना कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपकी बेटर होता जाएगा. एंड इवन DuBuddy का मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर भी है. मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ कि इनकी ऐप कैसे वर्क करती है. This is the DuBuddy app, and you can just install it, register, then you will get the CUET PYQ, syllabus, and about 400 mocks of different subjects. The pattern of mocks, instructions given in the starting are just same as they will be provided to you in the CUET exam. As the mocks are similar to the CUET exam, they will provide you a better practice. All the mocks are easy to access on the website and on the app. When your mock exam will be finished, you will get a exam summary so that you can calculate your result and can practice better for your main CUET exam.
एंड आप अगर ये जो कोड स्क्रीन पे आ रहा है ये यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा रीज़नेबल हो जाए। एनसीईआरटी की बुक तो लाइक आप लोगों को पता है फिक्स्ड ही है ना, इससे बाहर कहाँ ही सिलेबस जाएगा। अगर आप सारे मॉक्स प्रैक्टिस करोगे कि एनसीईआरटी बेस्ड है, इससे बाहर पेपर कहाँ ही कितना ही बाहर चला जाएगा। तो आपका स्कोर तो अच्छा आएगा ही एट द एंड, अगर आपने पूरा अच्छे से आप लोगों ने अगर वर्क किया है अपने ऊपर। द फिफ्थ पॉइंट इज़ आपको मॉक दे के रुक नहीं जाना है कि हाँ भाई मेरा तो ये स्कोर आ गया, अब मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं, मॉक्स दे रहे हो उसका प्रॉपर बेनिफिट लो, मॉक्स को एनालाइज करो कि आपने क्या क्या गलती हुई, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो। वन थिंग आई वांट टेल यू ऑल इज़ लाइक टाइम टेबल बनाओ अपना। सबसे पहले एक प्रॉपर आप लोगों के पास आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि आप इस टाइम पढ़ोगे, इस टाइम ये सब्जेक्ट को दोगे, मेनली सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने फिल कर दिया है अपना सीयूईटी का फॉर्म। अब आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, पढ़ाई। तो अपना एक टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करना स्टार्ट कर दो। 2-3 महीने की मेहनत है और उसके बाद आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इससे बेटर क्या हो सकता है। इस वजह से अभी थोड़े टाइम की मेहनत और है, कर लो यार, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। एक अच्छा लाइक जब लिखा हुआ आता है ना DU, सबको अच्छा लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं हम। इस वजह से अभी की मेहनत है, सब लोग कर लो। दिस वॉज ऑल अबाउट द CUET एग्जाम प्रोसेस, बट नाउ आई विल टेल यू समथिंग मोर देन दिस। आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है और कोर्स। सो इसमें आप ये मत करना कि सिर्फ DU सेलेक्ट कर लिया है, अदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि ये मैंने भी किया था कि माई अल्टीमेट गोल वॉज DU, नाउ आई एम इन DU टू, बट उस टाइम अगर मेरा ना आता, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती, तो इस वजह से फॉर द सेफ़र साइड आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ भी सेलेक्ट करनी है, अदर कोर्सेज भी सेलेक्ट करने। आपका अल्टीमेट गोल लाइक मेरी तरह BCom है, आप सोचोगे सिर्फ BCom भर के छोड़ दूँ, नहीं, प्रेफरेंस शीट में नीचे रखो बाकी सब्जेक्ट्स को भी। दे विल बी लाइक सेपरेट फॉर्म्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू, लाइक फॉर DU ऑल्सो यू हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म, जिसके लिए आपको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। लाइक अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपको ECA कोटा चाहिए उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उसके लिए भी अप्लाई करना। और आपके अदर सर्टिफिकेट्स जो अभी नहीं है उन्हें अभी से रेडी करवाना स्टार्ट कर दो, एंड मोमेंट पे दिक्कत आती है इस चीज़ की भी। सो इस वजह से अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह से आपको थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, उसके लिए अप्लाई करो। सो अभी से मेरा आप लोगों को ये बताने का गोल ये है कि अभी से आप लोग अपना एक प्रॉपर लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम ना आए। सो पीपल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई जेन्युइनली होप कि जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को टारगेट कर रहा है उसे वो ज़रूर मिले। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। So bye guys.